एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आपके लेकर आ गई हूँ एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि BEGS 183 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर हम देखेंगे अप्रोच क्या है राइटिंग के, जो राइटिंग प्रोसेस होता है उसके अंदर क्या क्या स्टेप लिए जाते हैं जिसकी वजह से हम पूरा क्लियर जो है अपना एक पैराग्राफ बना सकते हैं या राइटिंग अच्छे से कर सकते हैं। कोई भी चीज़ है जो मान लीजिए कोई भी आंसर दे रहे हो आप, तो उसके अंदर क्या क्या स्टेप हमें होने चाहिए जिसकी वजह से हम पूरा परफेक्ट उसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेप 1 है प्री राइटिंग, यानी कि स्टार्टिंग आपकी राइटिंग की। उस टाइम हमें चाहिए कि बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग यू नीड टू डिसाइड एग्जैक्टली दैट यू विल राइट अबाउट एंड डू द नेसेसरी रिसर्च। तो सबसे पहले आपको किस टॉपिक पे बात करनी है, कौन सा टॉपिक चाहिए जिसके आपने लिखना है, सबसे पहले उसको डिसाइड करना है। एग्जैक्टली आपको कंफर्म होना चाहिए किस पे हम लिखने जा रहे हैं, वो ज़रूरी होता है प्री राइटिंग के पहले। फिर उसके बाद इफ़ यू हैव टू कम अप विद योर ओन टॉपिक, जब कि आपके पास अगर एक टॉपिक है अपना, एक असाइनमेंट का, आपको एक टॉपिक थिंक कर रहे हो आपकी किस पे लिखना है आपने, तो वो आपको डिसाइड हो चुका है। तो यू विल कवर्ड इन क्लास इन देयर पर्टिकुलर एरिया दैट इंट्रिग्यूट इंटरेस्टिंग और इवन कन्फ्यूज्ड यू। टॉपिक दैट लेफ्ट यू विद एडिशनल क्वेश्चन आर परफेक्ट एज देयर आर क्वेश्चन यू कैन एक्सप्लोर इन योर राइटिंग। अब जो कुछ भी है आपका क्वेश्चन है उसके अंदर जो भी पूरा क्लियरिटी से आपने कोई टॉपिक लिखना है, उसको समझना है कि पूरा डिटेल में बताना है, तो उसके बारे में आप जांचेंगे, सर्च करेंगे। उसके बाद ये प्री राइटिंग का होता है। स्टेप 2 है हमारा प्लानिंग एंड आउटलाइनिंग। प्लान होना चाहिए स्पेशली इन एकेडमिक राइटिंग। इट्स इम्पॉर्टेंट टू यूज़ अ लॉजिकल स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको स्टार्टिंग जो है लॉजिकल स्ट्रक्चर होना ज़रूरी है। उसके बाद कन्वे इन्फॉर्मेशन अफेक्टिवली, जो कि आपको इन्फॉर्मेशन अफेक्टिव होनी चाहिए। इट्स फॉर बेटर टू प्लान दिस आउट इन एडवांस देन टू ट्राई टू वर्क आउट योर स्ट्रक्चर। तो तब आप उस स्ट्रक्चर पे काम करना शुरू करोगे। वंस यू विल ऑलरेडी बिगन राइटिंग, जो कि आप ऑलरेडी आपने शुरू कर दिया है अपना राइटिंग लिखना, क्रिएटिंग ऑन ऐसे आउटलाइन, जो कि आउटलाइन करना, जो कि जो भी आपको पॉइंट्स होते हैं आउटलाइन करके रखते हो आप। इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स के अंदर पॉइंट्स होते हैं उसको आउटलाइन करना ज़रूरी होता है, ये यूज़फुल होते हैं। कोई भी प्लानिंग और आउटलाइन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है एक पूरा पैराग्राफ लिखने में। बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग दिस शुड हेल्प यू वर्क आउट द मेन आइडियाज़। ये आपको हेल्प करेगा, मेन आइडिया आपको मिल जाएंगे, क्योंकि अगर आपने पॉइंट लिखे होंगे, आउटलाइन किए होंगे, तो उससे इम्पॉर्टेंट जो है आपको हेल्प हो जाती है, एक आइडिया मिलता है और फोकस कर सकते हो आप उस पर। एंड हाउ यू विल ऑर्गेनाइज दैम। स्टेप 3 है हमारा राइटिंग अ फर्स्ट ड्राफ्ट, जो कि आपको फर्स्ट ड्राफ्ट जो है लिखना है। एक ड्राफ्ट लिख रहे हो, आपको आइडिया कुछ मिल गया है तो आपको उसके अंदर ड्राफ्ट बना दिया एक। जैसे मान लो आप कोई वीडियो बनाते हो तो उसको ड्राफ्ट में पहले डाल लेते हो कि वो अच्छे से एडिट पूरी तो नहीं होती है, रॉ मटेरियल होता है, आप इकट्ठा करते हो, ड्राफ्ट बना के रख देते हो। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाह रही थी। वंस यू हैव अ क्लियर आइडिया ऑफ योर, जबकि आपको क्लियर आइडिया होता है, इट्स टाइम टू प्रोड्यूस योर फुल फर्स्ट ड्राफ्ट, जो कि आपको फुल फर्स्ट ड्राफ्ट जो है बना लेना है। फॉर एग्जाम्पल इट्स रीजनेबल टू बिगन राइटिंग विद द मेन बॉडी ऑफ द टेक्स्ट, जो आपको मेन बॉडी टेक्स्ट की मिल गई है, जो कि आपको इंट्रोडक्शन उसकी देनी है, जो आप बताना चाह रहे हो लोगों तक, अपना विचार जो है प्रकट करना चाह रहे हो, वो उसका जो है ड्राफ्ट एक पूरा टेक्स्ट आप बना लेते हो। और क्लियर आइडियाज़ ऑफ द टेक्स्ट, जो कि पूरा आपको आइडियाज़ पूरा सब कुछ मिल गया है, बस आपको बाद में फिर इसको रिवाइज़ करना होता है, रीराइटिंग। अभी वो देखते हैं हम लास्ट 4th पॉइंट में क्या आता है। फिर है इट्स टाइम टू क्रिटिकली एट योर फर्स्ट ड्राफ्ट और फाइंड पोटेंशियल एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट। रीड्राफ्टिंग मीन्स सब्सटेंशियली
ये हमारा स्टेप 4 है रीड्राफ्टिंग एंड रिवाइजिंग। तो इसमें हम रिवाइज करते हैं, फिर उसको ड्राफ्ट करके मतलब अच्छे से दोबारा से राइटिंग करके रिवाइज करके अच्छे से उसको जो है इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, जो कि हमारा स्टेप 4 इसके अंदर आता है। तो इसके अंदर आप जो है ऐड करते हो और रिमूव करते हो, जो कुछ चीज़ें आपको सही लग रही हैं वो ऐड करते हो, और जो रिमूव करने वाली चीज़ें हैं जो सही से नहीं है, कॉन्टेक्ट सही नहीं बना रहे, तो उसको जो है आप रिमूव करके पूरा अच्छे से रिवाइज और रीड्राफ्ट कर लेते हो। फिर है स्टेप 5 एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग, जो कि एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग हमारे अंदर इसमें हम जो है एडिट करते हैं और प्रूफ रीडिंग करते हैं। एडिटिंग पूरा अच्छे से कर लेते हैं, जो कि हमारा जो तैयार हो जाता है एक पैराग्राफ, एक जो भी कुछ अब ऐसे लिख रहे हो या कुछ भी है उसके अंदर जो है हमारा पूरा हो जाता है। इसके अंदर हम कोई भी मिस्टेक नहीं, फिर जो भी मिस्टेक होती है उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। ग्रामेटिकली होते हैं एरर या फिर एम्बिशियस फ्रेजिंग होते हैं, रिड्यूसेंसी एंड रिपीटेशन हम करते हैं, रिपीट करते हैं, जो कि रिपीट हुआ हो तो उसको रिमूव करके जो है अच्छे से और ग्रामेटिकली अगर एरर है गलत है तो उसको हम पूरा जो है एक चेक करते हैं कि हमने क्या लिखा है, क्या सही है क्या गलत है, उसको रिमूव करके जो है ये पूरा हमारा पूरा स्टेप 5 जो है पूरा हो जाता है एक पैराग्राफ बनाने के लिए, एक अप्रोच जो है पूरा राइटिंग बनाने के लिए। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे पूरा हो जाता है।